ओम शांति। ये मुरली है 17 अक्टूबर 1987। संपूर्ण पवित्रता के ऊपर। मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वाह, मेरी एम ऐसी नहीं थी, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यह भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यह है। उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्तियुक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्मों के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ता है। मानो कोई अमृत वेला उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में नीचे ऊपर होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह अपवित्रता है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है। तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। मुरली है 17 अक्टूबर 1987। 87। तो बाबा ने पवित्रता को परिभाषित किया है। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न में संपूर्ण पवित्रता। संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ हो, उसमें स्वाभाविक पवित्रता, सहज पवित्रता और तीसरा शब्द कौन सा था? सदा पवित्रता।
यथार्थ की दो परिभाषाएं बाबा ने यहाँ दी है। पहला यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात अर्थ सहित। तो हर संकल्प युक्ति युक्त, हर बोल युक्ति युक्त, हर कर्म युक्ति युक्त, और स्वप्नों में भी पवित्रता, सहज पवित्रता। सोचने की जरूरत नहीं है क्या संकल्प करना है, क्या बोलना है, क्या कर्म करना है, या स्वप्न कैसे आएंगे। जहाँ पवित्रता की धारणा है वहाँ सब कुछ स्वतः ही हो रहा है, यथार्थ, युक्ति युक्त, स्वाभाविक, प्राकृतिक रीति से, और सदा हो रहा है। और अभी की जो संपूर्ण पवित्रता है, इसी के आधार से क्या होगा, द्वापर से जो पूजनीय बनेंगे। पूजनीय की जो अवस्था है, श्रेष्ठ पूजनीय स्थिति, उसका आधार अब की दिनचर्या है। ऐसे नहीं कि भाव नहीं था परंतु बोल निकल गया। यहाँ बोल की बात बाबा ने कही है, हंसी मजाक के बोल। भाव नहीं था पर निकल गया, करना नहीं चाहते, गोल नहीं रखा था, लक्ष्य नहीं था, परंतु हो गया, हो गया, कर लिया, निकल गया। ये शब्द जो है, ये भी क्या कहा इसको, ये भी अपवित्रता का अंश है। विधि पूर्वक दिनचर्या अर्थात पवित्रता। अविधि पूर्वक दिनचर्या जहाँ है वो पवित्रता नहीं है। संपूर्ण विधिवत, संपूर्ण नियमानुसार, संपूर्ण विधि पूर्वक जो दिनचर्या है वह अपवित्र, वो संपूर्ण पवित्रता है। तो संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न, जब इन चारों बातों में पवित्रता होगी तब कहा जाएगा संपूर्ण पवित्रता। और बाबा ने उदाहरण कौन सा दिया है यहाँ पर, दिनचर्या का उदाहरण। अगर दिनचर्या ऊपर नीचे होती है तो उसका असर पुजारी भी नीचे ऊपर। अगर दिनचर्या में आलस अलबेलापन तो उधर पुजारी में भी आलस अलबेलापन। उदाहरण दिया है अमृत वेले का। अगर अमृत वेले उठने में विधि पूर्वक नहीं है तो उधर पुजारी भी विधि पूर्वक पूजा नहीं करेगा। अगर उठने में मजबूरी है तो पुजारी भी मजबूरी से पूजा करेगा। तो सब कुछ उस पुजारी के लिए हो रहा है। अगर उठने में सुस्ती है तो वो भी सुस्त रहेगा। अगर टाइम पर इधर नहीं उठते हैं तो वो भी आया और गया अपने टाइम पर। अगर यहाँ चुस्त है तो वो भी चुस्त, अगर यहाँ जागृत है तो वो भी जागृत। पुजारी अपनी तैयारी अभी से कर रहा है हमें देखकर। तो दिनचर्या में ऊपर नीचे तो उधर भी ऊपर नीचे, दिनचर्या में मजबूरी तो उधर भी मजबूरी से पूजा होगी। तो हम सभी पूजनीय आत्मा है। हमारे पूजनीय का आधार अब के संकल्प है, अब के बोल है, अब के कर्म है, अब के संकल्प, अब के स्वप्न है। तो एक एक संकल्प श्रेष्ठ हो, एक एक संकल्प महान हो। अगर संकल्पों में भी आलस और अलबेलापन है तो वो भी विकार है। जो भी कर्म अयथार्थ है वो विकार का अंश है। जो भी कर्म अयथार्थ है, अयुक्ति युक्त है, अविधि पूर्वक है, अमर्यादित है, नियमानुसार नहीं है, तो वो सभी अपवित्रता का अंश है, विकार का अंश है। तो यहाँ बात हो रही है दिनचर्या। बाबा ने कहा है जो दिनचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या दो बातें हैं। चर्या अर्थात रूटीन, जिस तरह का हमारा जो भी कार्यकलाप, कार्य जो भी हम करते हैं वो सब कुछ। तो दिनचर्या को विधि पूर्वक बनाना। कैसे बनाएंगे?
दिनचर्या को विधि पूर्वक बनाने के लिए ऐसा कोई भी संकल्प उसमें ना हो जो कि अयथार्थ हो। ऐसा कोई भी बोल, और इसमें और एक चीज कही है, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरा भाव अच्छा था परंतु बोल निकल गए। परंतु बोल निकल रहे अर्थात कहीं ना कहीं वो भाव है, क्योंकि बोल का आधार भाव और भावना है। अगर केवल बोल पर काम किया जाए और भाव और भावना पर काम ना किया जाए तो वो अचानक से ऐसे बोल निकल जाएंगे जिसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि भावनाओं का परिवर्तन नहीं किया हो। भावनाओं की परिशुद्धि, भावनाओं का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। तो भावनाओं को शुद्ध करना, संकल्पों को शुद्ध करना, भावनाओं को शुद्ध करना, वृत्ति स्वतः ही शुद्ध होगी, दृष्टि को शुद्ध करना, ये सब मानसिक तल के कार्य है। कल्पनाओं को शुद्ध करना, मन में उत्पन्न होने वाली जो कल्पनाएं हैं, फैंटेसीज, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, जैसे कोई पवित्र चीज का विजुअलाइजेशन करते तो मन शांत और पवित्र होता है, वैसे ही अपवित्र का अगर विजुअलाइजेशन किया जाए तो उसमें भी उतनी प्रगाढ़ता से वो अंदर भर जाएगा अपवित्रता का भाव। जो कार्य पवित्रता में होता है वो अपवित्रता में भी वैसा ही होगा। इसके लिए संकल्पों का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, उदात्तीकरण, भावों का उदात्तीकरण, जो भावनाएं हैं जिसमें घृणा है कहीं ना कहीं, ईर्ष्या है कहीं ना कहीं, द्वेष है कहीं ना कहीं, अपवित्रता है कहीं ना कहीं, विकार के अंश है कहीं ना कहीं, उन भावनाओं को शुद्ध करना, पवित्र करना, श्रेष्ठ बनाना, कल्पना को शुद्ध करना। वृत्ति स्वतः ही शुद्ध होगी। फिर जैसे भावनाएं शुद्ध होने लगेगी, बोल शुद्ध होने लगेंगे। जैसी भावनाएं और संकल्प शुद्ध होने लगेंगे, बोल पर आएगा, और फिर धीरे धीरे कर्म भी उसी अनुसार यथार्थ होने लगेंगे। यथार्थ कर्म अर्थात युक्ति युक्त कर्म, और जिसमें हर कर्म में अर्थ हो, अनर्थ न हो, अर्थ समाया हुआ हो, मीनिंगफुल, ऐसे हमारे सारे कर्म हो दिन भर के। और फिर इस तरह की अगर चीजें हैं तो संकल्प स्वतः ही स्वाभाविक रीति से ही पवित्र होंगे। तो जो दिनचर्या है उसको यथार्थ कैसे बनाया जाए, ऐसी क्या विधि करे कि जिससे दिनचर्या यथार्थ हो, युक्ति युक्त हो, विधि पूर्वक हो, रेगुलर, क्या करे? सबसे पहले यहाँ फिर से बात आती है प्लानिंग की। आज सारे दिन भर जो कुछ करना है सबसे पहले उसकी प्लानिंग चाहिए। जो व्यक्ति सीधा हेडलॉन्ग घुसता है दिन में, वो उतना सफल नहीं हो पाता है। आज अगर हमारे पास एक दिवस दिया हुआ है 24 घंटे, तो इसकी प्लानिंग चाहिए। अमृत वेले की प्लानिंग, अमृत वेले के बाद के समय की प्लानिंग, उसके बाद के समय की प्लानिंग, मुरली की प्लानिंग, मुरली के बाद के समय की प्लानिंग, नाश्ते की प्लानिंग, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसकी प्लानिंग, दिन भर जो कार्य है उसकी प्लानिंग। तो प्लानिंग सबसे पहले करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। कैसे करेंगे प्लानिंग? तो डायरी में लिखकर प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर आजकल डिजिटल प्लानर्स अवेलेबल है। डिजिटल मोबाइल में ही प्लानर आते हैं ना, डिजिटल प्लानिंग, डिजिटल कैलेंडर, उसमें प्लानिंग करनी है एक। हाँ, उसके बाद में ऑर्गेनाइज करना टास्क को, जो भी चीजें करनी है आज दिन पर, उसको ऑर्गेनाइज करना कि आज ये 5 चीजें करनी है। कौन कौन सी चीजें करनी है? जैसे ये करना है, ये करना है, यहाँ से वो किताब लानी है। अच्छा, कल हमारा टर्न है तो वो पढ़ना भी है। कल किसी और का टर्न है पर हमें फिर भी पढ़ना है, पर इतना ध्यान से नहीं, थोड़ा कम ध्यान से। जब हमारा टर्न है तो ज्यादा ध्यान से, दूसरे का टर्न है तो थोड़ा कम ध्यान से। हमारा टर्न हो तो 10 बार पढ़ना है, दूसरे का टर्न है तो 1 बार पढ़ लिया तो चलेगा। ऐसे अगर कुछ कहना हो तो उसकी क्या विधि है? 2 चीजें कहने मुझे। एक तो वो पुजारी वाली बात है कि पुजारी की इतनी क्यों हो रही है, बिकॉज वो पहला फॉलोअर है, फर्स्ट फॉलोअर इज इक्वल टू द लीडर।
और अभी जो ये था हाँ बिलीफ और बिलीफ बिकम अ बिहेवियर। जी। तो हम बात कर रहे हैं और प्लानिंग की। तो सबसे पहले तो प्लान बनाना, कहाँ बनाना, डायरी में बनाना या डिजिटल प्लानर या डिजिटल कैलेंडर में एक। फिर दूसरा ऑर्गेनाइज करना टास्क को, कितनी सारी हमें चीजें करनी है, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप उसमें प्रायोरिटाइज करना कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी, अब ये 5 चीजें तो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है जो करनी है। जब तक वो प्रायोरिटाइज नहीं होगा तो जो महत्वपूर्ण वाली है वो नीचे रह जाएगी। इसके लिए अगर आज 5 कार्य करने हैं, जैसे आज नीचे भी जाना है, ज्ञान सरोवर में जाना है या कुछ और करना है, या हमने सोचा है कि हमें इस प्रकार का योग का प्रयोग करना है, तो वो प्रायोरिटाइज करनी है उस चीजों को। प्रायोरिटाइज पता है ना, प्राथमिकता किसको, वरीयता, वरीयता जिसको कहते हैं, वरीयता किसको दी जाए, प्राथमिकता किसको दी जाए, प्रायोरिटाइज करना टास्क को, अहमियत दी जाए, इम्पोर्टेंस किसको, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कौन किस चीज को दिया जाए। तो थर्ड स्टेप है प्रायोरिटाइज। फिर उसके बाद में है, कई लोग कलर कोडिंग करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको कलर से, अलग अलग कलर से लिखेंगे। ए बहुत महत्वपूर्ण, बी थोड़ा कम महत्वपूर्ण, सी थोड़ा कम महत्वपूर्ण, उससे कम महत्वपूर्ण। तो इस तरह से 4-5 चीजें जो आज सारे दिन भर करनी है, उसकी प्लानिंग जो होनी चाहिए वो सुबह अमृत वेले के बाद ही होनी चाहिए या इस क्लास के बाद, क्योंकि बाद में फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो बैठकर करनी पड़ेगी प्लानिंग, एक जगह बैठकर दिनचर्या की प्लानिंग करना कि आज ये चीजें करनी है। खाने की भी प्लानिंग चाहिए, भोजन की प्लानिंग, नहीं तो जो आ गया वो डाला अंदर। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, एक कितनी बार खाना है और कितना खाना है, अभी कुछ पता नहीं है, पर वहां जाके देखा कि बहुत बढ़िया चीज है, तो वो पता नहीं कितना चला गया। तो भोजन की भी प्लानिंग, और भोजन भी नियमित, संयमित, जितना है बस उतना ही। वो खाते समय यह अनुभव हो कि मैं मेरी देह का मालिक हूँ, स्वाद के अधीन नहीं है। जो स्वाद के अधीन है वो कभी देह का मालिक नहीं बन सकता। मास्टर रचयिता की स्थिति वहां नहीं आ सकती। रचना के भिन्न भिन्न रूप ढंग आकर्षित करेंगे। वो जागती ज्योत नहीं है, वो शस्त्रधारी नहीं है, वो पावरफुल नहीं है, वो शक्ति स्वरूप नहीं है। तो भोजन में भी प्लानिंग, क्या करना है, नाश्ता क्या करना है, दोपहर का भोजन क्या करना है, रात का क्या करना है, और बहुत बार बीच बीच में जो टोली आ जाती है उनका क्या करना है, रख देना है, खा लेना है या किसी को दे देना है, इसकी भी प्लानिंग। तो किसी को देंगे ये भी तो गड़बड़ कर दिया हमने। वो आप सोच लो क्या करना है उसका। ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाना, हाँ उसकी भी प्लानिंग, मिर्च मसाले वाला खाना है, कब खाना है वो, और कब खाना है और कितना खाना है, गुड़ खाना पड़ता है, और रात को भी खाना है, कितने बजे खाना है। अच्छा, अगर रात को खाना है 8 बजे का टाइम है, परंतु वो किसी कारण से मिस हो गया, तो अभी क्या करना है, 11 बजे खाना है कि बिना खाए सो जाना है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। 11 बजे खा के सोएंगे तो अमृत वेले की गारंटी नहीं है। अगर लक्ष्य 8 बजे का है तो फिर तो मिस भी हो सकता है, 6 बजे का लक्ष्य हो तो नहीं मिस होगा। खाने का लक्ष्य जरूरी है, सुख मिलता है तो उसका भी लक्ष्य हो। अगर 8 बजे का टाइम है और वो टाइम मिस हो गया तो क्या करना है, फिर उसका पहले से प्लानिंग चाहिए कि कैसे भी करके बनाकर खा लेना है या ढूंढ कर खा लेना है या छोड़ देना है उस दिन का, और जो है वो खा लेना है। क्या करना है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो टाइम छूट गया तो छोड़ दो, उसकी जगह सूप, दूध
इस तरह से कुछ अगर ले सके तो, नींद क्योंकि भी और कष्ट दिया आपने अपने शरीर को ना खाने से। परंतु जितना लेट खाओगे उसका असर दूसरे दिन पड़ेगा। वो अमृत वेला लेट हो सकता है, अमृत वेला पर निद्रा, सुस्ती, आलस्य, अलबेलापन सब कुछ आ सकता है। लेटे रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये हर एक अपना अपनी जैसी जिसकी शरीर की प्रकृति है उस अनुसार सोचना। हाँ, तो उसके बाद भोजन की प्लानिंग, नाश्ते की प्लानिंग, पानी की भी प्लानिंग चाहिए, कितना पानी पीना है। जैसे जिसकी शरीर की प्रकृति अनुसार इस देह को ड्राई नहीं रख देना है, उसमें पानी की बहुत जरूरत है। नहीं, मेजर करना पड़ता है, स्केल के ऊपर चढ़ के ना मेजर करना पड़ता है कितने मुझे पानी चाहिए। तो पानी, वाटर इनटेक कितना चाहिए, उसकी प्लानिंग, भोजन की प्लानिंग। फिर उसके बाद में जैसे कहा जो भी हमें कर्म करने हैं, अलग अलग टास्क, एक है रूटीन दिनचर्या, उसकी भी प्लानिंग कि जो रूटीन कर्म है, प्राकृतिक कर्म, दैनिक कर्म, वो तो है ही, साथ में कुछ सेवाएं हैं। फिर उन सेवाओं की प्लानिंग। अभी उन सेवाओं में जो कल छूट गया था वो कौन सी बात थी, वहां जाना था, कल टाइम नहीं मिला, तो टाइम प्लानिंग और साथ में टाइम इंटरवल कितना चाहिए उसके लिए, इतने टाइम में ये चीज करनी है, उतने टाइम में ये चीज करनी है। और एक शब्द इंग्लिश में आता है टाइम कुशन। टाइम कुशन अर्थात थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखना है कि अगर ये कार्य को हमने 1 घंटा रखा है और किसी कारण से वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो ऐसा ना हो कि अगला कार्य ना हो, तो बीच में टाइम कुशन चाहिए। कुशन अर्थात ये पिलो, तकिया होती है ना, उसको कुशन कहते हैं। तो टाइम कुशन, तो सैंडविच जैसे 2 इसमें कुछ टाइम और, हाँ थोड़ा हल्का, मतलब उसमें थोड़ा सा हम टाइम रखें ताकि इधर उधर ना हो। और जब तक ये नहीं करेंगे, इसका प्रिंसिपल एक ही है कि ऑर्गेनाइज्ड होना है, स्वयं को ऑर्गेनाइज करना है हर चीज में। कोई भी चीज है, छोटी छोटी चीज है, कुछ सफाई करनी है, वैसे ही पड़ी हुई है, उसको सफाई करना है, बहुत दिनों से सोचा है पर नहीं हो रही है, तो उसके लिए टाइम निकालना। तो हर छोटी छोटी बातों के लिए टाइम निकालना, हर बड़ी बड़ी जो चीजें है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसकी प्लानिंग करना, प्लान बनाना, और फिर ये सारा कर लिया, उसके बाद में फिर चेकिंग करना कि जैसा प्लान बनाया था वैसा हुआ या नहीं हुआ। अगर ये अलौकिक में देखा जाए तो जिस तरह का अमृत वेला हमने प्लान किया था वैसा ही अमृत वेला हुआ कि सुस्ती में चला गया। सुस्ती, निद्रा, आलस, प्रमाद, इसमें तो नहीं गवा रहे हैं। जिस तरह की मुरली का अध्ययन हर दिन का करना चाहिए था उसी तरह अध्ययन किया कि ऐसी चली गई मुरली, आई और गई, बस हल्का फुल्का पढ़ लिया, 3-4 महावाक्य याद है, बैठे और सुना दिया 1-2 पॉइंट, वो अंदर नहीं गया, सबकॉन्शियस में नहीं पहुंचे है वो पॉइंट्स। हमारा गायन है मास्टर नॉलेजफुल का, आज का वरदान है विद्यापति। बाबा ने शब्द का प्रयोग किया है वरदान में। गणेश जो है वो कौन है, विद्यापति है, मास्टर नॉलेजफुल है, नॉलेज लाइट और माइट है, इसके लिए मार्ग उसके लिए सहज है, मंजिल तक पहुंचने का मार्ग। तो हमारा जो गायन है वो संपूर्ण नॉलेजफुल का गायन है, मास्टर नॉलेजफुल का गायन है। तो जो मुरली हम पढ़ रहे हैं, क्या वो मुरली हमें विद्यापति बना रही है, गणेश बना रही है, विघ्न विनाशक बना रही है? विघ्न कोई आए ही ना, विघ्नों को सहज पार करेंगे, आज वरदान में है, ऐसे हम बन रहे हैं। तो जो प्रायोरिटीज है वो अमृत वेला ब्राह्मणों के जीवन की प्रायोरिटीज में एक, दूसरा प्रायोरिटीज में आता है मुरली। वो मुरली सुनना, समाना, स्वरूप बनना, अनुभव में लाना, याद रखना, स्मृति में लाना, सुनाना, चर्चा करना, समझना, गहराई में जाना, होमवर्क निकालना, पॉइंट्स निकालना, ये सारी बातें हर दिन की मुरली की होनी चाहिए। अगर ये नहीं भी हो रहा है तो दिनचर्या अविधि पूर्वक अर्थात अपवित्रता, यहां तक बाबा ने कहा हुआ है। आलस्य, अलबेलापन है कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप से, वो भी अपवित्रता है।
हमारा लक्ष्य संपूर्ण पवित्र बनना है, मतलब एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइज्ड डेली रूटीन। जब तक ऑर्गेनाइज नहीं है हम, वो विधि पूर्वक वो पुजारी पूजा नहीं करेगा। वो अपने टाइम पर आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी धूप लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा, कभी घुमाएगा 4 बार 5 बार, कभी नहीं घुमाएगा, आरती कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी भोग लगाएगा, कभी भोग लगाने से पहले थोड़ा खुद ही टेस्ट कर लेगा, स्वयं कोई भोग लगाएगा। तो भोग लगाना, आरती करना, पूजा करना, मंत्र पढ़ना, वो जो भी कुछ करेगा वो इधर की दिनचर्या पर है। एक एक संकल्प उसकी संकल्प को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे संकल्प और पुजारी की संकल्प हमारे बोल और पुजारी के बोल। अभी हमारे बोल अगर यथार्थ है, युक्ति युक्त है, यथार्थ युक्ति युक्त सदा इस तरह के बोल है, तो उसके जो मंत्र है बड़े स्पष्ट होंगे, बड़ी विधि पूर्वक पूजा करेगा, मंत्र स्पष्ट होंगे, आरती भी बहुत अच्छी बोलेगा, पूरी बोलेगा, आदि नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरा भाव कुछ और था और हो कुछ और गया, इस तरह के नहीं। तो हमारे बोल उसके बोल, हमारे कर्म उसके कर्म, कभी आया तो आया, कभी नहीं आया तो नहीं आया। हाँ, क्या बनाएगा? हॉलीडे स्नान कराएगा। देखने वाला नहीं है तो फटाफट कर दिया और चलो। ये यहाँ पर हनुमान मंदिर है ना, हनुमान का उधर साइड वाला, वो कभी कभी बंद भी रहता है, कभी चालू रहता है, कभी कभी बंद रहता है सुबह सुबह तो कभी लेट खुलता है, कभी जल्दी खुलता है, तो अलग अलग, जैसा वो जो पुजारी है उसको बार बार सामने लाना है तो ये देखने की बात हुई कि देखा है कि हम मॉनिटर बन जाते हैं दूसरों के, बजाय के अपने ऊपर नजर रखें, दूसरों के मॉनिटर बन जाते हैं। जैसे कल कहा ना कि एग्जाम्पल बनना है, टीच बाय एग्जाम्पल, जिन्हें कि उनको देख के उनको क्रिटिसाइज करने लगे, उनको कहना ही पड़ेगा ये वो गलतियां कर रहे हैं। तो ये सेल्फ अक्वायर्ड जैसे मॉनिटरशिप है। तो दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करना, उसका प्लानिंग बनाना, उसको लिखना, उसको प्रायोरिटाइज करना, और ये सब करने के बाद में चेक करना कि जो जो किया, प्रायोरिटाइज किया, वो प्रायोरिटी अनुसार हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कहाँ गलती रह गई है, क्या कमी रह गई है, उसका फिर से प्लानिंग करना। दूसरे दिन वो आज जो काम रह गया वो फिर दूसरे दिन सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो हमने कहा था ब्राह्मण जीवन में प्रायोरिटी है सबसे पहले अमृत वेला, वो शक्तिशाली हो। दूसरा है मुरली के बारे में ये सारी बातें। तीसरा है फिर सेवा। अभी सेवा की भी प्लानिंग, सेवा की प्लानिंग में हमने कहा कि जो टॉप प्रायोरिटी वाली सेवा है वो, अच्छा सेवा में फिर किस तरह का हमारा भाव हो, किस तरह से सेवा में, यहाँ संबंध संपर्क भी आ जाएगा। संबंध संपर्क में टकराव, संबंध संपर्क में झगड़ा, संबंध संपर्क में ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह के भाव अगर प्रकट हो रहे हैं तो वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। फरिश्ता अर्थात मंजू बहन चारों ही बातों में हल्के चाहिए, संकल्प में, बोल और कर्म, और जो सबसे महत्वपूर्ण है हल्के वाला वो है संबंध संपर्क। वहीं टकराव होता है, वहीं झगड़ा होता है। तो उस संबंध संपर्क को हल्का कर देना, उसको हल्का करने के लिए हर आत्मा को थोड़ा समझना भी पड़ेगा, हर आत्मा के स्वभाव संस्कार को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, नब्ज देखनी पड़ेगी, उसके सिवा वो नहीं होगा। और जो कोई कर रहा है वो राइट ही कर रहा है, उसको हमने करेक्ट करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो संबंध संपर्क में हल्का रहना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संबंध संपर्क में टकराव, झगड़ा, ईर्ष्या और इस तरह के भिन्न भिन्न भाव प्रकट हो रहे हैं तो वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो सेवाओं का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी सेवा है, जैसे हम सेवा में जिस स्थिति में जा रहे उसी स्थिति में बाहर आना चाहिए उससे। जैसे वो एक गुफा है, उसमें घुसे
घुसते समय तो बहुत अच्छी स्थिति है, पर निकलते समय कुछ और ही स्थिति रहती है वहां से। तो आशीष भाई अपने डिपार्टमेंट में जब घुसे तब भी वही स्थिति हो और निकलते समय भी वही स्थिति से बाहर आना है। उससे अच्छी हो, उससे भी अच्छी हो तो बहुत अच्छा। संतुष्टता हो सेवा करने के बाद, संतुष्टता का भाव स्वयं में भी दूसरे में भी, सब हमारी सेवाओं से संतुष्ट हो। वो 5% दूसरी बात है, जिन्होंने कसम खा रखी है उनकी बात दूसरी है, परंतु ज्यादा से ज्यादा हम संतुष्ट, दूसरे संतुष्ट, हम आनंदित, दूसरे भी आनंदित। हमारी सुख स्वरूप स्थिति, हमारी अव्यक्त स्थिति, हमारी स्थिति में रूहानियत, और बीच बीच में फिर वहीं पर रूहानी ड्रिल का अभ्यास। कर्म तो किया, कर्म के बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास। कल था ना वरदान में, दूर से ही क्या चमकता हुआ दिखाई दे, मस्तक पर आत्मिक अविनाशी आत्मा के स्थिति दिखाई दे चमकती हुई, और मुखड़ा और नैनों से तो भावना। तो नैन यहाँ पर दूर से सभी को चमकता हुआ सितारा दिखाई दे। कल का पॉइंट था ना कि खुद करना है, दूसरों को बनाना है, तो इस तरीके से बनाना है, खुद बन के उनको दिखाना है। ये नहीं कि उनको बनाने के चक्कर में उनके पीछे लग जाए। रियली मेरे पीछे बहुत मॉनिटर मिले मुझे यहाँ पे कल। तो हमारी कर्म जो हो वो युक्त कर्म हो, यथार्थ कर्म हो, व्यर्थ कर्म ना हो, स्वार्थपूर्ण कर्म ना हो, हर कर्म में निष्काम भाव हो, हर कर्म समर्पण के भाव से किया हुआ हो, सुखदायी हो, हमें भी बहुत अच्छा लगे कर्म करने के बाद, सेवा करने के बाद, दूसरों को भी अच्छा लगे। हर कर्म जो किया वो समर्पण भाव, और कर्म का जो प्रभाव परिणाम है उससे भी हम अप्रभावित रहे। कर्म में बहुत सारी चीजें आएगी, और अनासक्त हो कर्म से डिटैच्ड। ऐसा ना हो कि ये जानते नहीं और मैं गलती इनको बताती हूँ, मैं इनको सिखाती हूँ। सीखने का भाव ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ हमें सब सिखा सकते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी सिखा, हम उससे सीख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिससे हम ना सीख सके। लेकिन जब सीन बनता है उससे बजाय इसके कि मुझे क्या सीखना है, मैं इस चक्कर उस सीन को बदलने के चक्कर में उनको समझाए मेरी बात, मतलब कि क्योंकि मुझे क्या सीखना है कि मैं उनकी गलतियां निकालने लगती हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसे क्यों करते हो, ये गलत बात है। लेकिन मुझे क्या सीखना था वो भूल जाती हूँ। इसके लिए सीखने का भाव प्रथम। अगर सीखने का भाव होगा तो फिर वो निष्काम कर्म कैसे? निष्काम कर्म प्राप्ति से संबंधित है, भाव से सीखने के भाव से संबंध नहीं है। निष्काम अर्थात जिसमें हमें बहुत सारी कामनाएं हैं कि ये मैं करूँ तो मेरा नाम हो जाए, ये मैं करूँ तो मेरा मान मिल जाए, ये मैं करूँ तो चारों ओर नामाचार हो जाए, ये भाव न होना, इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। ये भाव होना कि मुझे सीखना है, ये इसका निष्काम से संबंध, इसका निष्काम से संबंध नहीं है। निष्काम भाव है रिजल्ट से संबंधित। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की आशा न रख के करना, वह निष्काम भाव है। उसका ऑपोजिट है कि मैंने इनको पनिश करके इनको सिखाना है। पनिशमेंट माने कि इनको रियलाइज हो गई कि इन्होंने गलती की है, वो तो अहंकार भाव आएगा वहां पर। इसके लिए तो कर्म भी एक्यूरेट हो। तो सबसे पहले संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, स्वान के संकल्प, ज्ञानमयी संकल्प, योगमयी संकल्प, कल्याण के संकल्प, विश्व कल्याण के संकल्प, शुभ संकल्प, शिव संकल्प, शिव तन्मे मनु शिव संकल्पमस्तु, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तन्मे मनु शिव संकल्पमस्तु, हमारा हर संकल्प शिव हो, शुभ हो, शुभता हो उसमें। तो ऐसे संकल्प, ऐसे बोल, ऐसे कर्म, और बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है स्वप्न। तो स्वप्न में भी हमारी जो स्थिति है सोने की, किस संकल्पों के साथ हम सो रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्पों करते करते सोना एक, दूसरा समर्पण भाव, तीसरा कृतज्ञता का भाव हो, ग्रेटिट्यूड, हमारा एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड का हो। ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता, हमें उसने क्या क्या दे दिया, इस अहोभाव से भरकर स्वयं को सोना है। धन्यवाद का भाव, शुक्रिया का भाव,
उसका हर चीज में शुक्राना मानना, यह जो भाव है कृतज्ञता का भाव है। क्योंकि हमने हमारे इसी ब्राह्मण जीवन में इतनी सारी गलतियां कर कर भी उसने हमें माफ किया, इतने श्रेष्ठ स्थान पर रखा, इतनी तपस्या का फिर भी अवसर दिया है। कितना महानता है उसकी। कल की जो ब्लेसिंग थी कि अपने दिमाग में जो आप पनिश करते हो अपने आप को, उसको खत्म करो, ताकि आप खुद को नहीं पनिश करोगे, दूसरों को नहीं पनिश करोगे, तो आप आश्रित ऑनर हो जाओगे। वो मन की सजाओं की बात थी। तो कहाँ थे हम? कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड, हमारा एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड का हो। तो एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ हो, हर चीज के लिए धन्यवाद, उठते ही उसे धन्यवाद कि किसने उठाया। और देखो उसका वहां से धन्यवाद देना, बीच बीच में धन्यवाद करते रहना, शुक्रिया करते रहना। हर चीज को, इस नई सुबह के लिए, इस मधुबन के लिए, इन मधुबन निवासियों के लिए, भोजन करते हुए भी सबको धन्यवाद करते हुए यहाँ से चालू करना, उस किसान से लेके तो उस धरती माँ से लेके धरती को धन्यवाद, उस किसान को धन्यवाद, उस बीच सबको, जिन्होंने भोजन बनाया, जिन्होंने परोसा, जिन्होंने अनाज, सब प्यार, रिस्पेक्ट ग्रेटिट्यूड में समाया हुआ है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड का भाव दूसरा है। तो अहोभाव से भर देना स्वयं को, उसके प्रति धन्यवाद दे देना, थैंक्स गिविंग, अहोभाव जिसको कहते, अहोभाव, अहोभाव अर्थात ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत मतलब रिस्पेक्ट उसमें समाया हुआ हो। तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद, वो तो थोड़े अलग प्रकार के शब्द है, ये थोड़े ऊंचे शब्द है। तो दिल से उसको सोते समय, सारी दिनचर्या के लिए, जो भी कर्म हुए उसके लिए, जो भी उसने अवसर दिए सेवा के उसके लिए, और जो भी ज्ञान रत्न हमारी बुद्धि में आज बैठ गए, समा गए सारी दिन भर, उसके लिए, इन सभी बातों से स्वयं को ग्रेटिट्यूड से भर देना है और इसी भाव में सो जाना है। तो दूसरे दिन जब उठेंगे तो सबसे पहला उठते ही 18 जनवरी की मुरली याद है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, साकार मुरली, गुड मॉर्निंग बाबा, वो भी दिल से, भपके से, खुशी से, आनंद से, ऐसा हृदय अप्लावित हो जाए इस अहोभाव से। ऐसी जो भावना है परमात्मा के प्रति, तो वो उसके प्यार में हमें बांध देगी। और उसका प्यार ऐसा है कि वो सारे दिन भर गाड़ी पटरी पे आप ही आ जाएगी। फिर और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर और किसी का प्रेम प्यार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। रचना हमारी दास रहेगी उस समय। इसके लिए सुबह जो अमृत वेले, रात को सोने का समय और उठने का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोते समय ग्रेटिट्यूड, सोते समय धन्यवाद, सोते समय स्वयं को कोई योग कमेंट्री देते देते सोना कि मैं आत्मा हूँ, इस भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हूँ, अशरीरी हूँ, अब मैं आत्मा इस तन से निकल कर जा रही हूँ ऊपर परम धाम में, और ये शरीर नीचे छूट गया है। कुछ भरोसा नहीं है शरीर का, रातों रात भी क्या हो जाए, खत्म भी हो सकता है। ऊपर से आए भी गए। कुछ वर्ड्स हैं जो कि जैसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये सोल कॉन्शियसनेस के हैं, राइट। ये जो बाकी वर्ड्स है ना, ग्रेटिट्यूड, वर्शिप, लुकिंग आफ्टर गॉड, ये देहांत के नीचे आते हैं। आत्मा परमात्मा को धन्यवाद कह रही है, ये देहभान नहीं हो सकता है। धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। बाबा ने कई सारे मुरलियों में दोनों बातें कही है। अगर आप मुरलियों का डिटेल अध्ययन करो, अरे ऐसे बाप को धन्यवाद नहीं करोगे तो किसको धन्यवाद करोगे। फिर कभी कभी कहा है कि बाप तो, ये तो तुम्हारा बाप है, तुम्हें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। एक वाक्य को समझने के लिए यू विल हैव टू गो एंड स्टडी एटलीस्ट 10 अदर मुरलीज, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज सेड इन वन मुरली। It is not that if you just stick to only one part of the murli. In order to understand one part of the murli, you will have to go to 10 other murlis to understand at the same time. और
fills your mind with love, if you fill your mind with gratitude, without gratitude, how can you say that you love the Lord, who is the everything for you, be all and end all, if you are calling? The point I'm making is the difference between those words, ना जो love, peace, happiness, wisdom, joy, उस soul consciousness शब्दों में नहीं जाओ, दिल भरा है ना. When the heart is filled with love, gradually, automatically, gratitude will come. I'm trying to find the difference. Difference is in the feelings and emotion, as she's It's saying. not that I haven't got love. It's not that. But I'm just trying to see when God says, you don't have to give thanks to me. और यहाँ पे जो gratitude word है ना, it is भावना भाव बोल रहे हैं. सब लोग क्या सोचते हैं? धन्यवाद करना चाहिए? लेट अस टेक द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक. धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शब्दों में करने की जरूरत नहीं, करना चाहिए. चाहते हुए हो जाता है, न चाहते हुए भी स्वतः ही हो रहा है. ना व्हाट यू विल से. हम लोग तो पहले आपसे थे ना, मधुबन निवासी कहते हैं, आप लोग थैंक यू क्यों करते रहते हो? बाबा बोलते हैं ना, मस्तक है, नयन है, मुखड़ा है, वो बोल रहे हैं ना धन्यवाद. उससे बातें करते हैं नहीं, मतलब बोलो भी ना कभी थैंक्स. हृदय स्वतः ही अपने आप वो हृदय से निकल रही है. वो हृदय की आर्त पुकार है. जैसे उस दिन कहा था ना, कोई भाव का है और एक ज्ञानी भाव है. भक्ति भाव के सारी भावनाएं और जो फीलिंग्स है यहाँ रूपांतरण होके हायर लेवल में पहुंच जाती है. तो है ना, बाबा को पहचाना है. तो वैज्ञानिक था ना, बोला मैं सिद्ध करते भगवान नहीं हो. ये तो नेचुरल है, अंडरस्टैंडिंग से ही भावना आती है ना. जी हाँ, मैं चने दे रही हूँ. अच्छा, ओम शांति. ये आप आ जाइए. एक मिनट, ये कल का आप कल से जो टाइम टेबल बन रहा है योग नहीं, 7 तारीख से. आप पहले आप ओम शांति. आज 4 हुई, कल से 5 फरवरी. उसमें 2 दिन सैटरडे फ्राइडे. हाँ, माना एक सप्ताह में 2 दिन मुरली पढ़ी जाएगी और बीच में 5 दिन रिवाइज की जाएगी. तो 5 फरवरी है संपूर्ण बिल करने से बिल पावर की प्राप्ति. डॉक्टर सचिन भाई पढ़ेंगे. 18 जनवरी 70 की मुरली है. और 6 फरवरी है अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना. 22 जनवरी की मुरली सुशील भाई. 12 फरवरी को है 23 जनवरी की मुरली है सेवा में सफलता पाने की युक्तियां, प्रभाकर भाई. 13 तारीख को है 24 जनवरी की मुरली ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना कराना. डॉक्टर कुमुद बहन. आप पूर्वी भाई, ठीक बहन. तो ये पढ़ेंगे, पूर्वी बहन पढ़ेंगे 12 फरवरी को. सुनाना रिवाइज करेंगे, ठीक है. और प्रभाकर भाई 13 को, एक दिन आगे पीछे किया ना. 13 नहीं 14, क्योंकि 13 अच्छा, व्यक्तवाणी रिवाइज करेंगे. हाँ 14, ठीक है. और 19 फरवरी को है फिर नागेश भाई यहाँ नहीं होंगे. मनोज भाई आए हैं आज, उनको बोल देंगे. यादगार कायम करने की विधि. 20 फरवरी को है याद की यात्रा संपूर्ण स्टेज. 26 जनवरी 70 कमलेश भाई, ठीक है. मुरली रिवाइज करनी, पढ़नी नहीं. 26 फरवरी 2 फरवरी 70 की मुरली आत्मिक पावर की परख कमल भाई. 27 फरवरी जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना. ये ज्ञानेश्वर निखिलेश भाई है नहीं तो ज्ञानेश्वर भाई को बोल देंगे. नेक्स्ट फिर ड्रिल मास्टर तो बताया ही था सर. अच्छा, फिर से रिवाइज करना जरूरी है डेली. तो 7 तारीख देवेंद्र भाई ड्रिल नंबर 1. 8 तारीख अरविंद भाई 2 नंबर ड्रिल. 9 तारीख को है मंजू बहन. 10 तारीख कमलेश भाई. ड्रिल नंबर कंटिन्यू सुनते जाओ. अच्छा, 9 तारीख को है मंजू बहन जी 3 नंबर ड्रिल. 10 तारीख को 4 नंबर ड्रिल कमलेश भाई. 11 तारीख 5 नंबर ड्रिल नागेश भाई, इधर ही होंगे. 14 फरवरी को है 6 नंबर ड्रिल कमल भाई. 15 फरवरी 7 नंबर ड्रिल डॉक्टर हिना बहन. 16 फरवरी को है 8 नंबर ड्रिल चिमन भाई. 17 को है डॉक्टर कुमुद बहन 9 नंबर ड्रिल. 9 नंबर ड्रिल.
18 फरवरी को है 10 नंबर ड्रिल चंद्रशेखर भाई। 22 फरवरी को है 11 नंबर ड्रिल अरविंद भाई टेलर। 22 नंबर डॉक्टर सचिन 22 तारीख को है 12 नंबर ड्रिल डॉक्टर सचिन भाई। 23 तारीख को 13 नंबर ड्रिल सुशील भाई। 24 तारीख को 14 नंबर ड्रिल कृष्णा माता जी। 25 को 15 नंबर ड्रिल आशीष भाई। तो आप डेली कर रहे थे अभी। 24 तारीख को 14 नंबर ड्रिल। 25 तारीख को है 15 नंबर ड्रिल आशीष भाई। 28 फरवरी को है 16 नंबर ड्रिल भास्कर भाई। 29 को 17 नंबर ड्रिल शैलेंद्र भाई। ठीक है। और किसी को देखना कागजी भी रंग देंगे, देखते रहना, वैसे व्हाट्सएप पर डाल देंगे। ओम शांति।